हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का मैं आरजे राघव बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, अब समय हो चला है प्रोग्राम तस्वीर का, जिसमें हम रोज़ाना अलग अलग विषय पर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके विचार भी इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएं। और साथियों, आज का ये कार्यक्रम तस्वीर का सफ़र बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस नींव की जिस पर हमारे समाज और आने वाले कल की इमारत टिकने वाली है। जी हाँ साथियों, आज का हमारा विषय है छोटे बच्चों में संस्कार और संस्कृति। साथियों, आज की भागदौड़ भरी डिजिटल दुनिया में जहां बच्चों के हाथ में खिलौनों की वजह स्क्रीन आ गई है, वहां हम उन्हें अपने जड़ों और अपने मूल्यों और अपनी संस्कृति से कैसे जोड़े रखें, इस बात पर करेंगे ढेर सारी बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, और आपके इस विषय पर क्या विचार हैं आप हमें कमेंट और मैसेज करके भी बता सकते हैं। साथियों, आज के दौर में संस्कार क्यों ज़रूरी हैं? कभी आपने सोचा है संस्कार शब्द का असल में अर्थ क्या है? संस्कार का मतलब किसी पर कोई नियम थोपना नहीं है, बल्कि संस्कार का अर्थ है जीवन जीने का सही ढंग और सही गलत की पहचान। आज हम अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल में भेजते हैं, उन्हें कोडिंग सिखाते हैं, रोबोटिक्स सिखाते हैं, विदेशी भाषाएं सिखाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम उन्हें इंसानियत, आदर और सहानुभूति सिखा पा रहे हैं? यही सवाल है। अक्सर माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, बहुत ज़िद्दी हो गया है, या फिर बड़ों का आदर नहीं करता। पर ज़रा ठहरिए, क्या बच्चे वही करते हैं जो हम कहते हैं? नहीं, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। संस्कार किसी बाज़ार में नहीं मिलते और ना ही किसी ऐप से डाउनलोड होते हैं। संस्कार घर के माहौल से, हमारी बोली से और हमारे व्यवहार से बच्चों के दिल में उतरते हैं। और साथियों, इसी विषय पर हमारी एक नियमित श्रोता श्रीमती आशा बेरीवाल जी ने अपने विचार हमें भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं श्रीमती आशा बेरीवाल जी को। रेडियो धूम पर तस्वीर नामक कार्यक्रम बेहद शानदार चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन कोई न कोई वक्ता आकर अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आज मुझे आमंत्रित किया है। मैं आरजे राघव जी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आशा बेरीवाल, सोशल वर्कर। आज मैं विषय लेकर आई हूँ छोटे बच्चों में संस्कार और संस्कृति का कैसे हम प्रत्यापन कर सकते हैं। हमारी संस्कृति बेहद समृद्ध है, जिसमें बाल्यावस्था से ही अच्छे संस्कारों को देने की परंपरा रही है। हमारे बच्चे हमारा भविष्य भी हैं। हमारे पुराणों में इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि गर्भकाल में पल रहे शिशु भी बातों को ग्रहण करते हैं। इसलिए जब कोई महिला गर्भवती होती है, तब कहा जाता है कि मन में सुंदर सुंदर ख्याल विचार लाएं, अच्छी अच्छी तस्वीरें भगवान की देखें और गर्भ संस्कार को सुने तथा मंत्रों का उच्चारण करें, जिससे गर्भकाल से ही शिशु में अच्छे विचारों का प्रत्यापन हो सके। एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगी, हम अपने बच्चों को सभ्यता का पाठ तभी पढ़ा सकते हैं जब स्वयं हम उन बातों पर अमल करते हों। छोटे बच्चों को हमने हमेशा देखा है कि वो कुछ बात सिखाने से ज़्यादा देखने पर सीखते हैं। वे जैसा देखते हैं वैसा ग्रहण करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए घर परिवार में बड़ों का आदर, चरण स्पर्श करने की जैसे छोटी छोटी बातें भी उनके सामने की जाती है, तो वे सीख जाते हैं और खुद भी बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। वैसे ही पूजा पाठ जब हम करते हैं तो वे उनको देखते हैं और सीखते हैं। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि यदि माता पिता सुसभ्य, संस्कारित और मर्यादित जीवन जीते हैं तो संतान अवश्य संस्कारित होगी। अब कुछ बातें मैं प्रतिदिन अपना सकते हैं, ऐसी कहना चाहूँगी। हमारी दिनचर्या सूर्योदय के साथ शुरू हो जाती है। ऐसे में क्यों ना हम बच्चों के पास जाकर उनके कान में मीठी आवाज़ में जो भी आपके घर में चलता हो बोलने का,
वैसे नाम पुकारे हैं, जैसे राम राम, राधे राधे, ये कुछ भी कह सकते हैं जो आपके यहाँ बोलने की परंपरा रही है। कहने का मतलब ईश्वर के नाम के साथ सुबह की शुरुआत किया जाना सकारात्मक भाव लाता है। छोटे बच्चों में स्मरण शक्ति का पावर बहुत ज़्यादा रहता है। हम अक्सर देखा है कि वह बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो इतनी लंबी लंबी कविताएं और रैम्स वगैरह सीख जाते हैं। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि वह मंत्र नहीं सीख पाएंगे। मंत्रों को भी हमें उन्हें सिखाना चाहिए और छोटे छोटे मंत्रों से ही शुरुआत चाहे करी जाए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, इस टाइप के छोटे छोटे मंत्र भी बोलना सिखाएं तो वे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, याद करके बोलते हैं वे। और जब थोड़े से बड़े हो जाएं बच्चे, आँख खुलते ही दोनों हथेलियों को जोड़कर उनको देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम, ये मंत्र भी सिखा सकते हैं। स्कूल जाते वक्त घर के पूजा स्थान में जाकर हाथ जोड़े, हो सके तो एक लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ाना चाहिए, ऐसा उनके बच्चों को सिखाना चाहिए। और घर के बड़े बच्चों का चरण स्पर्श कर वे घर से जाएं। जाते वक्त भी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऐसे ही शब्द बोल के जाएं। पाश्चात्य शैली को कम अपनाएं, ये हम अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि वे पाश्चात्य शैली पर कम जाएं। और हम ये भी जानते हैं छोटे बच्चे जो सीख जाते हैं वो जीवन पर्यंत उन्हें याद रहता है और बचपन की आदतें कभी छूटती नहीं है। साथ में हमें उनकी सेहत का भी बहुत ध्यान रखना होगा। आज खान पान की चीज़ों में बहुत मिलावट है। हम देख रहे हैं कि बच्चों को मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को कभी कभार तो ठीक है, लेकिन घर के खाने में उनका रुझान उनकी तरफ ही ध्यान लाना चाहिए। उनको घर की चीज़ों में को खाने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसी शुरू से ही आदत डालनी चाहिए। साथ ही छोटे बच्चों में स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है, स्कूल के टीचर्स क्या बोल रहे हैं, घर में आके बताने की आदत भी डालनी चाहिए, जिससे बच्चियों में कोई गलत बात तो नहीं हो रही है, इसका भी हमें आभास रहेगा, उसको हमें पता रहेगा, तो हम समय रहते उस पर कार्य कर सकते हैं। उनको ये बात बतानी चाहिए कि माता पिता और टीचर को सभी बातें बताई जाती है, इसलिए आप जो भी स्कूल में हो रहा है वो हमें आके घर पर ज़रूर बताएं। सारे दिन की दिनचर्या जब हो जाती है तब रात को सोने के समय 5 मिनट आंखें बंद कर कुछ अच्छे संकल्प बच्चों के द्वारा जरूर करवाने चाहिए, जिससे सुप्त अवस्था में जो उनके मन में रहता है वो सारी रात उनके दिमाग में चलता है और वो अंदर तक प्रभावित हो जाते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मुझे बड़ों का आदर करना चाहिए, मेरे को माता पिता का ध्यान रखना है, कुछ भी जो मन में आपके अच्छे संकल्प आते हैं वो आप बच्चों में दे सकते हैं और रात को सोने से पहले उनके कान में ज़रूर बोलें, ताकि रात भर उनके दिमाग में ये बातें रहती है और वे वैसे ही संस्कारवान बनते हैं। साथ ही यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि हमें अपने धर्म को सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जहाँ धर्म है वहाँ संस्कृति जरूर रहेगी और संस्कारवान बच्चे जरूर बनेंगे। हमें देशभक्ति भी अवश्य सिखानी चाहिए। ये हमारे वीर जवानों की, हमारे महापुरुषों की कहानियाँ सुनाकर बच्चों में देश प्रेम जगाना चाहिए, ताकि बड़े होकर वे देश के लिए ये कुछ न कुछ करें। इस प्रकार हम अपने बच्चों में संस्कार डाल सकते हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यहीं विराम देती हूँ और आरजे राघव भैया जी का मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस मंच पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे श्रीमती आशा बेरीवाल जी को। हमें उम्मीद है कि इनके विचार आपको अच्छे लगे होंगे, इनकी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आपके इस विषय पर क्या विचार हैं आप भी हमें कमेंट और मैसेज करके बता सकते हैं। साथियों चलिए अब बात करते हैं कुछ व्यवहारिक और प्रैक्टिकल तरीकों की। अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि आरजे राघव शुरुआत कहाँ से करें,
तो चलिए आज मैं आपको 3 आसान बातें बताता हूँ। सबसे पहले रोल मॉडल बनिए, लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल छोड़कर किताबें पढ़े या बड़ों के पैर छूकर प्रणाम करे, तो पहले उसे आपको अपने से बड़ों का आदर करते हुए देखना होगा। जब आप घर के बड़े बुजुर्गों से प्यार और सम्मान से बात करेंगे तो बच्चा बिना कहे सीख जाएगा। फिर कहानियों का जादू मतलब पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग की हम बात करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कहानियों का खजाना है। पंचतंत्र, रामायण, महाभारत या हमारे दादी नानी के किस्से। रात को सोते समय बच्चों को स्क्रीन देने की बजाय 10 मिनट कोई शिक्षाप्रद कहानी सुनाइए। कहानियाँ बच्चों के अचेतन मन में सीधे उतरती हैं। और फिर है छोटी छोटी आदतें मतलब माइक्रो हैबिट्स। खाने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करना, किसी की मदद करने पर थैंक यू कहना और गलती होने पर सॉरी बोलना, ये छोटी बातें ही बड़े होकर संस्कार बनती हैं। और अभी आप क्या सोच रहे हैं, आसान है ना? बिल्कुल आसान है, बस थोड़े से धैर्य और पेशेंस की ज़रूरत है। और साथियों, जब हम संस्कृति मतलब कल्चर की बात करते हैं तो कई बार बच्चों को लगता है कि ये कोई बोरिंग सी चीज़ है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति तो उत्सवों की संस्कृति है, रंगों, खुशियों और मेलजोल की संस्कृति है। बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का सबसे आसान तरीका है उन्हें त्योहारों की तैयारियों में शामिल करना। दिवाली पर सिर्फ पटाखे फोड़ना ना सिखाएं, बल्कि दिए बनाने, रंगोली सजाने और ज़रूरतमंदों को मिठाई बांटने में उन्हें साथ रखें। होली पर सिर्फ रंग लगाना नहीं, बल्कि प्यार बांटना सिखाएं। किसी भी पर्व पर घर की सफाई से लेकर पूजा की थाली सजाने तक बच्चों को छोटे छोटे काम सौंपें। जब बच्चा संस्कृति और जिम्मेदारी नहीं बल्कि खुशी समझकर अनुभव करेगा तो वो जीवन भर अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। अपनी जड़ों को मजबूत रखना ही तो असली संस्कृति है। और दोस्तों, इस कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि संस्कार कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। अगर हम उन्हें उड़ने के लिए सपनों के पंख दे रहे हैं तो ज़मीन पर टिके रहने के लिए संस्कारों की जड़ें देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। पौधे को अगर शुरुआत से ही सही दिशा दी जाए तो वो सीधा और फलदायी पेड़ बनता है। ठीक वैसे ही बचपन में बोए गए संस्कार जीवन भर व्यक्ति का चरित्र तय करते हैं। बच्चों को डांटने या उन पर गुस्सा करने की बजाय उनके साथ दोस्त बनकर उन्हें अपनी संस्कृति की सुंदरता दिखाएं। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, आपके बच्चों के जीवन में थोड़ी सी मिठास ज़रूर घोलेगा। आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जा करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय ऐसे ही किसी प्यारे और दिल के करीब विषय के साथ। तब तक अपने बच्चों से ढेर सारा प्यार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो FM रेडियो धूम 89.6। मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।